नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश कुमार एक बार फिर से 7 ओशियन कम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में पूछे हुए सवाल। और जितना भी पिछले साल 2018, 17, 19 में एग्ज़ाम में जो भी सवाल आया है रेलवे का, तो हर सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और आज से हम शुरुआत कर रहे होंगे। देखिए, हम जो आपको पढ़ा रहे होंगे वो पार्ट बी से शुरुआत कर रहे होंगे, यानी कि हम अंतिम से इस चीज़ का शुरुआत कर रहे होंगे। अंतिम से कहने का मतलब ये होता है कि कहीं भी कोई टीचर आपको पढ़ाता होगा तो वो रेशियो से या परसेंटेज से उस चीज़ों यानी कि किताब का शुरुआत या पैकेज का शुरुआत करते होंगे। लेकिन हम जो शुरुआत कर रहे होंगे एकदम पीछे से कर रहे होंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से हम आपको लेकर चलेंगे और रेशियो तक के लेके आएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम आपको पढ़ा सके। तो हम आज की शुरुआत करते हैं एक छोटे से लाइन से। और किसी ने ठीक ही कहा है, जो भी करना है आज ही कर लो, क्योंकि कल तो खुद भी कल के इंतजार में होता है। तो आज से ही हम अपना शुरुआत करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। आइए फिर हम तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का। और टाइम एंड डिस्टेंस के सबसे पहले हम बेसिक रूल कुछ जानते हैं जो होता है, वो हम आपको बोर्ड पे लिख दिए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो एक बार हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं और आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं कि ये क्या लिया हुआ है और लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम आपको एक एक चीज़ बारी बारी से बताते हैं। देखिए, हम पहला पॉइंट ये लिखें जो आपको हर हाल में टाइम एंड डिस्टेंस में याद ही होना चाहिए। और वो लिखा गया है कि अगर दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा समय का अनुपात होता है और समय का उल्टा चाल का अनुपात होता है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग जनरली हिंदी, जो देहात के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, तो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं और उनको बोल दिया जाता है कि सब दूरी बराबर हो या डिस्टेंस बराबर हो तो होता है क्या होता है कि टाइम जो होता है, देखिए कभी कभी बोल दिया जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये चीज़ आप ना उनको समझ में कम आती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम देहाती भाषा जो होता है, जिस लैंग्वेज को आप समझ सके उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, हम आपको ये बोले कि अगर कभी भी दूरी बराबर हो ना तो चाल का उल्टा समय का अनुपात होता है और समय का उल्टा चाल का अनुपात होता है। इसका मतलब ये है कि अगर दे दी यहाँ गया से पटना की दूरी अगर मान लिया जाए तो गया से पटना की दूरी हर समय बराबर होती है। अब अगर बराबर होती है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर दूरी बराबर, अभी हम आपको क्या बोले कि अगर दूरी बराबर हो तो जो चाल का उल्टा समय अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा समय का और समय का अनुपात हो जाएगा उल्टा चाल का। यानी कि कह देगा कि अगर दूरी बराबर होगा, इसे पता कैसे चलेगा कि दूरी बराबर है कि नहीं, तो वो दिया हुआ रहेगा। अब आपको हम दे दे इसका मतलब ये होगा, देखिए अगर हम आपसे ये कहें कि स्पीड का रेशियो 2:3 है तो जो होता है टाइम का हो जाएगा ना वो 3:2 होता है। अब इस चीज को अगर आप समझ गए होंगे तो हम आपको मिटा के इसकी बात को हम समझाते हैं कि ऐसा होता है क्या है या मतलब इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इसका मतलब ये है, अगर हम आपसे ये बोले कि एक व्यक्ति जो है अगर इसको कैसे सर होता कैसे है, तो हम डायरेक्ट हम आपको प्रूव ही कर देते हैं। जैसे कि हम ये मान लें कि एक डिस्टेंस है ये 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। और मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम। इस चीज को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अब अगर हम आपसे ये कहें कि राम की चाल जो है, इसका चाल ये है 50 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम आपसे बोले कि बताइए इनकी चाल का रेशियो बताइए। तो आप कहेंगे सर चाल की रेशियो की बात करें ना, 50 से ये 60 है तो ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यानी इनका स्पीड का रेशियो जो आएगा ना वो 5:6 आएगा, अगर आप समझ रहे होंगे तो। आगे की चर्चा अगर हम आपसे बोले कि सर ये 5:6 स्पीड का रेशियो तो आ गया, तो अब अगर आपसे बोले कि देखिए दूरी क्या होगी, अभी आपको हम बोले थे कि जब दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा चाल। तो हम आपसे बोले कि समय क्या लगेगा, तो देखिए अभी हम आपको फॉर्मूला नहीं बताया है, लेकिन इस चीज को समझिए कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी तय कर रहा है 300 किलोमीटर और इसका स्पीड है 50, तो इस समय इसको कितना लगेगा, तो देखिए इसको से इसको काट देंगे तो 5 यानी कि 6 आवर लगेगा। और इसका समय क्या लगेगा, तो ये 300 किलोमीटर की दूरी है और 300 किलोमीटर की अगर 60 के स्पीड से तय कर रहा होगा तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि इसको 6 घंटा लगेगा तो इसको 5 घंटा लगेगा। यानी कि जो रेशियो हो जाएगा टाइम का वो 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये चीज आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ हमारा ये था कि अगर कभी भी आपके सवाल में दूरी बराबर दिया हुआ रहे और वहां पर चाल का अनुपात दिया हुआ रहे तो उसको अगर उल्टा कर देंगे अपने रिक्वायरमेंट के आसपास मतलब कि आधार पर, तो उल्टा कर देंगे तो वो समय का अनुपात हो जाएगा और समय को उल्टा कर देंगे ना तो वो चाल का अनुपात हो जाएगा। इस चीज को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। अब हम आगे इसको बताते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये होता है टाइम एंड डिस्टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वही होता है, और सबसे ज्यादा सवाल देखिए पहले से हुआ करता था ना, 2013-14 के सवाल आया करता था तो इस पे ज्यादा सवाल आया करता था।
लेकिन अभी जो एग्जाम है, हाल फिलहाल के एग्जाम है, यानी कि 2018 का जो सवाल एग्जाम आपका रेलवे का हुआ एग्जाम, 2019 में हुआ आपका आरपीएफ एसआई का हुआ, या और भी आरआरबी जेई का हुआ, तो वो सब एग्जामों में ना आपको सवाल जितना भी पूछा गया ज्यादा इस पे पूछा गया, यानी कि सवाल पॉइंट नंबर 2 पर। अभी पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि अगर समय बराबर हो तो चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होता है तथा दूरी का अनुपात चाल के अनुपात का बराबर होता है। इसका मतलब ये कह दिया कि अगर समय बराबर बराबर दिया हुआ है, तो सर समय बराबर कैसे देगा, तो आपको ये कहेगा नहीं कभी भी किताब में कि समय बराबर है। वहां पर आपको ये कह देगा कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जो है वो सुबह 8 बजे चलते हैं और एक स्थान पर 11 बजे पहुंचते हैं, तो ये 12 बजे पहुंचते हैं। तो अब होती है कि 8 बजे चला दोनों और एक स्थान पे 12 बजे पहुंचा, तो 8 बजे अगर राम भी चला होगा, 8 बजे श्याम भी चला होगा और दोनों 12 बजे पहुंचता है, इसका मतलब राम को भी 4 घंटा लगा होगा और श्याम को भी 4 घंटा लगा होगा। तो आप इस स्थिति में ये कह सकते हैं कि सर ये तो आपका देखिए हुआ क्या कि समय तो बराबर ही लगा दोनों को। तो इसमें आपको ये समझना होगा, अब जब सवाल आएगा तो हम आपको बताएंगे बेहतर ढंग से, लेकिन अभी आप ये समझिए, सिर्फ आपको दूसरा पॉइंट ये है कि कभी भी अगर दिया हुआ है कि अगर समय बराबर हो तो चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होता है तथा दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे कहें कि अगर हमारा अनुपात चाल का अनुपात 3:4 है तो दूरी का अनुपात बताइए, तो कहेंगे सर 3:4 ही होगा। या आपको कभी दूरी का अनुपात दिया हुआ है तो हम चाल का अनुपात की भी चर्चा करेंगे, तो वही हो जाएगा। अब इस चीज को हम समझते हैं कि ऐसा होता क्या है, क्यों है, तो आइए जरा सा ध्यान से समझिएगा। तो दूसरा चीज में हम आपसे ये बोले कि देखिए अगर दूरी समय बराबर है तो हम ये मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम, और हम आपसे ये कहते हैं कि ये इनका दोनों के समय है 6-6 घंटा, यानी कि 6 घंटा इसके पास भी है, 6 घंटा इसके पास भी है। हम आपसे कहें कि इसका स्पीड ये है, स्पीड की चर्चा करें तो इसका स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब अगर आपसे बोले कि इसका चाल बताइए, चाल यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए, समझिएगा फिर से इस चीज को हम मिटा देते हैं, ये तो आपके पास स्क्रीनशॉट होगा ही, तो हम आइए समझते हैं इस चीज को ध्यान से कि अगर हम आपसे ये कहें कि इनके स्पीड का रेशियो बताइए, स्पीड का, तो कहेंगे सर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम रेशियो निकालना चाहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 3:4 हो जाएगा। अब आपको कहें कि देखिए ये चाल का अनुपात इतना है, हम आपको बोले कि क्या बोले कि अगर आपका समय बराबर रहेगा तो जो दूरी का अनुपात होगा वो चाल के बराबर होगा और जो चाल का अनुपात होगा दूरी के बराबर होगा। तो चाल का अनुपात तो 3:4 आ गया। अब हमको चाहिए दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा का है, समय 6 घंटा है, तो 30 गुने 6 कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से अगर आप इसका करेंगे तो 40 गुने 6 कीजिएगा तो 240 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटिएगा 6 × 18 और 6 × 24। यहाँ भी आप देख रहे होंगे तो इनका भी दूरी का अनुपात 3:4 में आ रहा होगा। इसका मतलब ही यही है कि देखिए अगर दूरी का अनुपात दिया हुआ रहे कभी और तो आप उसको चाल में बदल सकते हैं और चाल का अनुपात दिया हुआ रहे तो उसको दूरी में बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब आपका दिया गया समय क्या हो, बराबर हो। इस चीज को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आइए अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहा कि अगर चाल बराबर हो तो समय का अनुपात दूरी के बराबर होता है तथा दूरी का अनुपात समय के बराबर होता है। यानी क्या कहा है कि देखिए अगर चाल बराबर हो तो समय का अनुपात दूरी के बराबर होता है तथा दूरी का अनुपात चाल समय के बराबर होता है। चाल बराबर होता है, कभी कभी ऐसा सवाल अभी तक नहीं पूछता है, लेकिन बाय द वे अगर कभी पूछ भी दिया ना तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर चाल बराबर होगा तो समय का अनुपात बराबर हो जाएगा दूरी के और दूरी का अनुपात बराबर हो जाएगा समय के। यानी कि कह सकते हैं कि अगर टाइम का रेशियो 5:4 होगा तो दूरी का रेशियो भी 5:4 ही होगा। अगर इसको आप समझना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम आपसे क्या बोले कहा कि अगर चाल बराबर है तो हम ऐसे समझ लीजिए कि दो व्यक्ति फिर से ले लेते हैं, एक व्यक्ति का नाम है राम और एक व्यक्ति का नाम है श्याम, और हम आपसे बोले कि इनका चाल यानी कि चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे समझ लो कहें कि चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 5 घंटा चलता है, ये 6 घंटा चलता है, ऐसे समझ लो। तो ये 5 घंटा ये 6 घंटा चलता है, तो ये तो आवर दिया हुआ है। अभी हम आपको बोले कि देखिए अगर दूरी समय बराबर सॉरी चाल बराबर होगा तो जो समय का अनुपात होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, तो दूरी का अनुपात हो जाएगा। तो हम आपसे बोले कि सर टाइम का रेशियो बताइए, तो कहेंगे सर टाइम का रेशियो 5:6 ही हो जाएगा। अब आपको कहेंगे कि दूरी बताइए, तो दूरी बराबर होता क्या है, तो आप कहेंगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अभी हम जस्ट आपको बताते हैं सब फार्मूला में क्या होता है। तो दूरी बराबर होता है क्या, तो कहेंगे सर दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। तो चाल गुने समय के मतलब कि ये चाल, तो चाल तो आपका 50 है और समय 5 घंटे लगा, इसका भी चाल अनुपात निकालना, तो इसका चाल 50 और इसका भी समय 6 घंटा। तो देखिए ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फिर से वही दूरी का जो अनुपात हो जाएगा आपका वो 5:6 ही हो जाएगा। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। यानी कि आपको 3 ही पॉइंट ध्यान रखने हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। पहला पॉइंट कि अगर दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा समय का अनुपात होगा और समय का उल्टा चाल का अनुपात होगा। दूसरा पॉइंट कि अगर दूरी बराबर हो तो चाल का यानी सॉरी अगर चाल बराबर समय बराबर हो तो दूरी का अनुपात चाल के बराबर होगा और चाल का अनुपात समय के बराबर होगा। और तीसरा पॉइंट जो कभी नहीं पूछता, रेयर केस में कभी कभार आपसे एग्जाम में पूछ देगा, ऐसा पूछा तो पूछा नहीं तो नहीं भी पूछा।
पूछेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर चाल बराबर तो समय का अनुपात बराबर होगा दूरी के और दूरी का अनुपात बराबर होगा समय के। आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें देखिए 2-3 फॉर्मूले जो पढ़ने हैं उस चीज फॉर्मूले को भी आपको याद होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला है, 3-4 फॉर्मूले हैं। क्या समझे, तो हम आपको ज्यादा डिटेल नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे फॉर्मूला जो आपको अगर नहीं आता होगा, सबको ऐसे तो जनरली आता ही होगा, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। आइए इस चीज को चलिए देखिए, ये फॉर्मूला हम आपको लिख दिए हैं। ये 3-4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं जो आपको हर विद्यार्थी को हमेशा याद ही होना चाहिए। पहला फार्मूला कि दूरी बराबर क्या होता है, तो होता है दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूसरा होता है कि समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तीसरा क्या होता है, चाल बराबर क्या होगा, तो दूरी बटा समय। और देखिए एक चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उस फॉर्मूला को कहते हैं एक और दूरी बराबर फॉर्मूला होता है। कई ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, तो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणित समय का अंतर। और उस समय का अंतर जो होगा वो हमेशा आवर में होगा। कई सर आवर में क्यों, क्योंकि चाल हमेशा आवर में दिया हुआ रहेगा इसमें, तो चाल अगर आवर में दिया हुआ रहेगा तो समय भी आवर में होगा। आगे हम यूनिट में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये तो आप लगा लेंगे, लेकिन बात रहा कि सर ये फॉर्मूला कहाँ काम करता है, तो देखिए ये फॉर्मूला वहां पर काम करेगा जहां पर आपको 2 चाल दिया हुआ रहेगा और 2 समय दिया हुआ रहेगा या फिर समय का अंतराल दिया हुआ रहेगा, तो वहां पर दूरी आपसे पूछेगा ना, तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला को आप लगा कर बड़ी आसानी से सवाल पूछ सकते हैं, बना सकते हैं। और रेलवे के एग्जाम जो होते हैं ना उसमें इस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, तो ये सवाल भी आपको हर हाल में, यानी कि ये फॉर्मूला जो है आपको याद होना ही चाहिए। अब आगे हम आपको बताते हैं कि ऐसा कहाँ पर इसका यूज होगा। जब हम सवाल चैप्टर से करवा रहे होंगे, आपको सवाल करवा रहे होंगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है यूनिट। यूनिट कहें कि मतलब क्या हुआ, तो देखिए यूनिट जो होता है, यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। आपका सर यूनिट सेम का मतलब क्या होता है, सेम होना चाहिए। तो देखिए यूनिट सेम का मतलब ये होता है कि देखिए आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो ना, तो 3 ही चीज का डिमांड होगा। 3 चीज क्या क्या होंगी, तो पहला डिस्टेंस, दूसरा स्पीड, और तीसरा जो होगा वो टाइम होगा। ओके सर, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, देखिए इसमें ये होगा कि अगर मान लेते हैं कि हमको हमारा जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस समझिएगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर डिस्टेंस किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में, तो अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है ना, तो हमारा जो स्पीड होना चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। क्या समझे, किलोमीटर प्रति घंटा में। और जो हमारा टाइम होना चाहिए ना, वो टाइम हमेशा आवर में होना चाहिए। ये चीज आपको हर हाल में याद रखना। बहुत से लोग इसी चीज को नहीं ध्यान रखते हैं और सवाल में गड़बड़ कर देते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर डिस्टेंस आपका मीटर में है, मीटर में समझिएगा, यानी कि डिस्टेंस अगर मीटर में है तो आपका चाल जो होना चाहिए वो मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, और जो स्पीड यानी कि टाइम होना चाहिए वो सेकेंड में होना चाहिए। अब कभी कभी सर पता कैसे चलेगा कि है कि नहीं, तो देखिए इसमें 2 चीज आपको दिया हुआ रहेगा। अब 2 चीज दिया हुआ रहेगा ना, तो आप याद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इस डिस्टेंस के हिसाब से हम या तो चाल को चेंज कर ले या टाइम को चेंज कर ले। अब इसमें चेंज करने का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसमें चेंज 2 ही चीज करना होता है। एक चीज होता है क्या, तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है, मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। आप कहिए सर ये कैसे चेंज होता है, और इस पे हम काम करते हैं। तो देखिए एक चीज तो याद रखिए कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में है, तो अगर आप याद रख पाते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा इस चीज को कि याद ही रखें। तो कहिए सर कैसे चेंज होगा, तो देखिए किलोमीटर बड़ा यूनिट है और ये मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है। इसमें मीटर पर सेकंड छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो देखिए इसमें 2 ही चीज से गुना होता है, इनकी 5/18 से आपको गुना करना पड़ता है और 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो देखिए 90% लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं ना कि किस चीज में हम 18/5 से गुना करें और कहां पर हम 5/18 से गुना करें। यही चीज हमको नहीं समझ में आता है, तो हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, यानी कि हम आपको बताने का कोशिश करते हैं, एक आसान तरीका से समझाने का कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो हम आपको डिटेल बता देंगे। तो देखिए किलोमीटर एक है, ठीक है सर, किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है। तो अगर आप बड़ा से छोटा में जा रहे हैं ना, बड़ा से कहां जा रहे हैं, छोटा में, तो बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो हम छोटा वाला से गुना करेंगे। छोटा वाला यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो छोटा वाला। कहीं सर छोटा का मतलब क्या हुआ, तो 5/18 और 18/5 में छोटा कौन है, तो कहेंगे सर 5/18 और 18/5 में छोटा जो है वो 5/18 है, तो यानी कि यहाँ पर हमको गुना कर देंगे 5/18 से। आप कहिए सर ऐसा क्यों होता है, अभी हम तुरंत बताते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए, यानी कि बड़ा से छोटा में जाएंगे तो हमेशा गुना छोटा वाला से करेंगे। इसी तरह से छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो अगर छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो गुना 18/5 से करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कि बड़ा यूनिट में जा रहा है तो बड़ा वाला से गुना और छोटा यूनिट में जा रहा है तो छोटा वाला से गुना। अब ऐसे ही 5/18 18/5 से गुना कैसे होता है, तो आपको हम इस पे समझाते हैं। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर से हमको मीटर पर सेकंड में जाना है, ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर बराबर आपको पता है कि 1000 मीटर होता है।
इस चीज को आप समझ रहे होंगे, ताकि हमको मीटर पर सेकंड में जाता है और इस आवर को आपको सेकंड में चेंज करना है। देखिए आवर को सेकंड में चेंज करना है, तो आवर को अगर आप सेकंड में चेंज कीजिएगा तो एक आवर का मतलब होता है कितना, तो आप कहेंगे सर 12, यानी कि एक आवर का मतलब होता है 60 मिनट, और इस 60 मिनट को सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 60 सेकंड, यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो देखिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 1 घंटा को हम यानी कि 60 मिनट हो गया, मिनट में चेंज किए। अब इस मिनट को हम सेकंड में चेंज कर दिए तो 60 सेकंड। अब इसको काट लीजिए तो देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 5 गुना 10 और ये 3 गुना 6, तो ऊपर में बच गया कितना, तो देखिए ऊपर में आपका बच गया 5 और इधर में बच गया 18, यानी कि हम 5/18 से गुना कर देंगे। इतना आपको हर बार नहीं करना है, आपको सीधे सीधे चीजें याद रखना है। तो यहाँ 5/18, तो इसी तरह से यहाँ देखेंगे ये मीटर पर सेकंड से हमको, तो मीटर का मतलब होता है कितना, 1000। इस चीज को आप समझ रहे हैं। देखिए मीटर पर सेकंड से हमको जाना है कहाँ, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इस चीज को हम क्या कर देंगे, तो सीधे यानी कि मीटर से हमको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से, और अगर हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और ये हम आपको लगभग टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा बेसिक क्लियर करवा चुके हैं। यानी कि हम आपको पहला चीज क्या बताएं, तो पहले चीज ये बताएं कि देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर कभी भी दूरी बराबर हो, तो दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा समय का अनुपात होगा और समय का उल्टा चाल का अनुपात होगा। दूसरा पॉइंट हम आपको बताएं कि अगर कभी सवाल में समय बराबर दिया हुआ है, सर समय बराबर कैसे पता चलेगा, तो समय बराबर आपको ऐसा पता चलेगा, कहेगा कि 2 व्यक्ति सुबह 8 बजे गया से पटना के लिए रवाना होते हैं और 11 बजे पहुंचते हैं, या 12 बजे पहुंचते हैं, या 2 बजे पहुंचते हैं, कहीं भी टाइम दे देगा, 9:30 बजे पहुंचते हैं। तो 8 बजे दोनों रवाना हुए थे, 9:30 बजे दोनों पहुंच गए, तो इसका मतलब दोनों 1.5 घंटा चला, तो उस स्थिति में आपको समझना होगा कि टाइम बराबर है। तो आपको टाइम बराबर है, तो टाइम बराबर रहेगा तो फिर होगा क्या, तो चाल का जो अनुपात होगा वो दूरी में बदल जाएगा और दूरी का अनुपात चाल में बदल जाएगा। तीसरा हम आपको बताए थे कि अगर चाल बराबर हो, इससे सवाल तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि अगर चाल बराबर होगा तो जो दूरी का अनुपात होगा उस समय का, और समय का अनुपात होगा दूरी का। तीसरा हम आपको बताएं 3-4 फॉर्मूले बताएं कि यानी कि दूरी बराबर होगा चाल गुना समय, दूसरा कि चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, और अगर समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, और तीसरा जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम आपको बताए थे, वो फॉर्मूला ये बताए थे कि देखिए इसमें होगा क्या कि एक दूरी बराबर और अलग से फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और गुणे समय का अंतर। समय का जो अंतर होना चाहिए वो हमेशा किसमें होना चाहिए, तो आवर में। और वो फॉर्मूला कहाँ पर काम करता है, तो हम आपको बताए थे कि वहां पर काम करेगा जहां पर 2 चाल दिए हुए रहेंगे और 2 समय दिया हुआ होगा या फिर समय का अंतराल दिया हुआ रहेगा, तो उस स्थिति में हम वहां पर चल करेंगे। जैसे कि एक सवाल आता है कि एक राम 10 किलोमीटर प्रति घंटा के घर चाल से स्कूल जाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो बताइए घर से स्कूल की दूरी क्या है, घर से विद्यालय की दूरी क्या है। तो इस तरह के सवाल में आवाज यूज होगा। तीसरा हम आपको बताया देखिए यूनिट में हम आपको ये बताया कि देखिए इसमें हमारा यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब क्या है कि देखिए डिस्टेंस अगर देखिए यानी कि डिस्टेंस जो है किलोमीटर में होगा तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए और टाइम आवर में होना चाहिए। और अगर डिस्टेंस हमारा मीटर में हो तो हमारा स्पीड मीटर पर सेकंड में होगा और टाइम जो है वो सेकंड में होना चाहिए। और चौथा चीज इंपॉर्टेंट जो आपको हम बताएं वो बताएं किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना कर देंगे, और मीटर पर सेकंड से अगर मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना कर देंगे। अब इसी चीज को लेकर यानी कि यहीं तक हम आज का वीडियो रखते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। और कल हम या आज ही के वीडियो में हम एक और वीडियो शूट करने का कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको आज से ही उस सवाल को लेकर आए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।